मुस्लिम रिजर्वेशन के मुतालबे को लेकर एमआईएम मुंबई के चांदीवाली इलाके में एक अवामी जलसे को खिताब किया। अवामी जलसे में शामिल होने के लिए रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील 100 कारों के साथ औरंगाबाद से मुंबई पहुंचे। इम्तियाज ने इसे तिरंगा यात्रा का नाम दिया। औरंगाबाद से शुरू हुई ये तिरंगा यात्रा अहमदनगर, पिंपरी चिंदवाड़ और पुणे से होते हुए मुंबई पहुंची। कल असदुद्दीन ओवैसी ने मुंबई में रैली की, जिसमें वो जमकर हमलावर होते नजर आए। जी मीडिया से खास बातचीत में असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज मुंबई में तिरंगा यात्रा कहीं ना कहीं एआईएमआईएम ने जो निकाली थी, जिसकी रैली की परमिशन जो सरकार है वो नहीं दे रही थी, फिर भी आज इनकी जो रैली है वो भी हमारे साथ असदुद्दीन ओवैसी जी खुद मौजूद है। असदुद्दीन ओवैसी जी, सबसे पहला सवाल ये, आज तिरंगा रैली थी, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण, महाराष्ट्र के मुसलमानों में जो 55 बिरादरियां हैं उनको मिले, जिसका बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि मुसलमान को आरक्षण मिल सकता है क्योंकि वो आर्टिकल 15 और 16 के तहत उनको मिल सकता है। उनका बैकवर्डनेस का, सोशल एजुकेशनल का एम्पिरिकल डेटा है जो ये सरकार शिवसेना की, कांग्रेस की, राष्ट्रवादी की नहीं देना चाह रही है। जब फडणवीस की सरकार थी तो ये लोग बहुत लड़ पुकारते थे, अब बिल्कुल खामोश बैठे हैं, सन्नाटा है। ये क्या नाइंसाफी है? आपके पास डेटा है बैकवर्डनेस का, दीजिए ना। आप तो अब सरकार में है, आपको कुछ करना नहीं है। आप एक जीआर ऑर्डर करिए और आने वाले विधानसभा जो मुंबई में हो रहा है, आप बिल ला लीजिए। अब वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को लेके भी तमाम जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो चल रही है, कहीं ना कहीं ईडी का भी रोल आ गया है इसके अंदर। बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जिनका नाम सामने आ रहा है, इसको किस तरीके से आप देखें? देखिए, इम्तियाज जलील हमारे मेंबर हैं महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के, और वो पूरा डिटेल्स और डेटा निकाल कर दे रहे हैं और खुद वो एक्सपोज कर रहे हैं कि कैसे सरकारें जो थी उन्होंने कैसे इन तमाम वक्फ जायदादों को बर्बाद करने दिया। ये तमाम जो मुस्लिम नेता है, अगर महाराष्ट्र की बात करें असेंबली के अंदर, जैसे आमीन पटेल, नवाब मलिक, अबू हाशिम आजमी, आरक्षण की बात तो जरूर करते थे पिछली सरकारों में, लेकिन इस सरकार के अंदर जब से सरकार बनी है 2 साल हो गया है, तो क्या लगता है कि इसके इन सब ने इस सरकार का साथ दिया, इस सरकार का हिस्सा है। अब ये सरकार की अखलाकी जिम्मेदारी है कि वो मुसलमानों को महाराष्ट्र के आरक्षण दें। ये थे असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आने वाले यूपी चुनाव के मद्देनजर कहीं ना कहीं आने वाली जब सरकार बनेगी तो उसके अंदर कहीं ना कहीं मुसलमानों की भी हिस्सेदारी जरूर होगी। जी मीडिया के लिए अमजद खान, मुंबई।